फैक्ट नंबर 1। दुनिया में ज्यादातर लोगों के नाम 2 या 3 वर्ड से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली में विराट फर्स्ट नेम है और कोहली सरनेम, और इसी तरह विराट कोहली नाम 2 वर्ड से बना है। कई लोग नेम और सरनेम के साथ साथ मिडिल नेम भी यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी में महेंद्र फर्स्ट नेम है, सिंह मिडिल नेम और धोनी सरनेम। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जिसका नाम इस दुनिया में सबसे बड़ा है। इनसे मिलिए, इनका नाम ये है और इनका नाम इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इनके नाम में कुल 27 वर्ड्स हैं और इसमें ए से लेकर जेड तक हर एक अल्फाबेट से शुरू होने वाला वर्ड है, जैसे ए से अडोल्फ, बी से ब्लेन और सी से चार्ल्स। सिर्फ यही नहीं, इनका सरनेम तो बेहद ही बड़ा है और ये 988 वर्ड्स का दुनिया का सबसे बड़ा सरनेम है। एडोल्फ ब्लेन चार्ल्स का जन्म 1914 में जर्मनी में हुआ था और जब इनका नाम 1938 में पहली बार टेलीफोन डायरेक्टरी में आया था तो इस नाम ने पूरे देश में जैसे सनसनी मचा दी थी। वैसे आपका क्या नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 2। ये है इंसान के दांत और ये है मिनो नामक मछली के दांत। अगर आप इंसान हैं तो आपके दांत आपके मुंह के जबड़े से जुड़े होंगे और इन्हीं दांतों से आप अखरोट से लेकर अनार तक हर चीज चबाते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिनो मछली के दांत उसके मुंह में नहीं बल्कि उसके गले में पाए जाते हैं। जी हाँ, मिनो कुछ इस तरह दिखने वाली मछली होती है और ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के समुद्रों में पाई जाती है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो ये अपने मुंह के नहीं बल्कि अपने गले के दांतों का इस्तेमाल करती हैं और इससे अपने शिकार को आराम से चबा लेती हैं। इन गले में पाए जाने वाले दांतों को फेरिंजियल टीथ भी कहा जाता है और ये दांत बेहद तीखे भी होते हैं। मछलियों के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि जेलीफिश नामक फिश असल में फिश है ही नहीं। जी हाँ, जेलीफिश कुछ इस तरह दिखती है और ये दिखने में बेहद सुंदर भी होती है। लेकिन मछली सिर्फ वही हो सकती है जिसकी बैकबोन हो और जेलीफिश की दूर दूर तक कोई बैकबोन नहीं है और इसीलिए इनको मछली नहीं बल्कि इनवर्टेब्रेट्स नामक एनिमल ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड से बचने के लिए आप भी जैकेट से लेकर स्वेटर तक और स्वेटर से लेकर कोट तक सब कुछ पहनते होंगे। लेकिन जब कानों को ठंडी हवा से बचाने की बात आती होगी तो आप ईयर मफ का सहारा लेते होंगे। ईयर मफ कुछ इस तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट होता है और ये ठंड से लेकर शोर तक आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ईयर मफ का आइडिया किसी बड़े साइंटिस्ट को नहीं बल्कि एक 15 साल के लड़के को आया था। चौंक गए ना? जी हाँ, अमेरिका के 15 साल के चेस्टर ग्रीनवुड जब 1873 में आइस स्केटिंग कर रहे थे तब उनको ठंड से बचने के लिए एक बेहतरीन आइडिया आया। उन्होंने अपनी दादी को वायर लूप्स के बीच में कपड़े बुनने को कहा और इसी तरह उनके इस आइडिया से इस दुनिया का पहला ईयरमफ डिजाइन किया गया। ये आइडिया फिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरी दुनिया में अब ईयरमफ्स की मांग बेहद बढ़ने लगी और देखते ही देखते चेस्टर ग्रीनवुड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। उनके प्रसिद्ध होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका के मेन राज्य में उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए 21 दिसंबर को चेस्टर ग्रीनवुड डे ही घोषित कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4। अगर आप कभी अमेरिका गए हैं तो आपने फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट और ऐसी कई स्ट्रीट्स का नाम सुना होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में सबसे कॉमन स्ट्रीट नेम सेकंड स्ट्रीट है। हाल ही में सेंसस ब्यूरो ने अमेरिका की हर एक स्ट्रीट का नाम कंपाइल किया और ये पाया कि उनके देश में सेकंड स्ट्रीट नामक स्ट्रीट कुल मिलाकर 10,866 है। वही उनके देश में 10,131 स्ट्रीट्स का नाम थर्ड स्ट्रीट है और 9,898 स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिनका नाम फर्स्ट स्ट्रीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका में सबसे ज्यादा सेकंड स्ट्रीट नामक स्ट्रीट से क्यों है। मैं बताता हूँ।
कई सालों पहले तक अमेरिका में फर्स्ट स्ट्रीट नामक स्ट्रीट सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने कुछ सालों बाद कई सारी फर्स्ट स्ट्रीट का नाम बदलकर मेन स्ट्रीट रख दिया और आज अमेरिका में 7,644 मेन स्ट्रीट्स हैं। तो कुल मिलाकर उनके देश में 9,898 फर्स्ट स्ट्रीट और 7,644 मेन स्ट्रीट्स हैं। यानी अगर सरकार ने फर्स्ट स्ट्रीट्स का नाम बदलकर मेन स्ट्रीट्स नहीं रखा होता तो आज अमेरिका में सबसे ज्यादा 17,542 फर्स्ट स्ट्रीट्स होती। वैसे क्या आप कभी अमेरिका घूमने गए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 5, येट अनादर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल, ये नाम सुन के आपको क्या याद आया? आप में से शायद इस नाम को कोई नहीं पहचान पाया होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी की सेवाएं कई बार ली हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, अगर आप येट अनादर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल के पहले अक्षरों को जोड़ते हैं तो आपको याहू मिलता है। ये याहू का फुल फॉर्म है और ये चीज इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। याहू नामक कंपनी 1994 में डेविड फिलो और जेरी यांग नामक दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने बनाई थी, लेकिन शुरुआत में इस कंपनी का नाम याहू नहीं बल्कि जेरी एंड डेव्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। लेकिन फिर कुछ सालों बाद इस कंपनी का नाम बदलकर याहू रख दिया गया। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि याहू कंपनी को अपने लोगों में मजबूरी में एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ना पड़ा था। शुरुआत में कंपनी के फाउंडर्स ने याहू के लोगों में कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं जोड़ा था, लेकिन जब उनको पता चला कि एक बारबेक्यू सॉस कंपनी भी याहू नाम इस्तेमाल करती है तो मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ा। याहू के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि साल 2008 में याहू को खरीदने के लिए बिल गेट्स ने $45 बिलियन की बोली लगाई थी, लेकिन उस समय याहू के फाउंडर्स ने अपनी कंपनी बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, जहां इंसान 2-2, 3-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी IIT और NEET क्लियर नहीं कर पाता, वहीं एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ऐसी भी हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। नोबेल प्राइज इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राइज माना जाता है और अगर आपने नोबेल प्राइज जीता है तो आप अपनी फील्ड में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। लेकिन मैरी क्यूरी एक ऐसी फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जहां 1903 में उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल के साथ मिलकर नोबेल प्राइज फिजिक्स में जीता, वहीं 1911 में उनको केमिस्ट्री में बेहतरीन काम करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि सिर्फ मैरी क्यूरी ही नहीं बल्कि उनकी बेटी ने भी नोबेल प्राइज जीता है और रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में बेहतरीन काम करने के लिए 1925 में आयरिन क्यूरी को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और इसी चीज ने क्यूरी फैमिली को एक अकेली ऐसी फैमिली बना दिया जहां माँ बाप और बच्ची तीनों ने नोबेल प्राइज जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। फैक्ट नंबर 7, आज मार्केट में ढेरों फल उपलब्ध हैं और इंसान अपनी सेहत को और भी बेहतर बनाने के लिए इन फलों का रोजाना उपयोग भी करता है। आप भी हर दिन विभिन्न विभिन्न प्रकार के फलों का आनंद उठाते होंगे और ये स्वादिष्ट फल आपका भी दिन बना देते होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा फल भी है जिसके बीज उस फल के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर आते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, जहाँ सेब, तरबूज और बाकी सारे फलों के बीज उस फल के अंदर ही आते हैं, वहीं स्ट्रॉबेरी के बीज स्ट्रॉबेरी के बाहर निकलते हैं। स्ट्रॉबेरी के इस स्किन पर ऐसे छोटे छोटे दिखने वाले करीबन 200 बीज होते हैं और ये दुनिया का अकेला एक ऐसा फल होता है जिसके साथ ये सब होता है। जहाँ इंसान सेब और तरबूज जैसे फलों को खाते वक्त उसके बीजों को निकाल के कचरे की टोकरी में फेंक देता है, वहीं वो स्ट्रॉबेरी के 200 के 200 बीज पेट में गटक जाता है। स्ट्रॉबेरी के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि बेल्जियम देश ने स्ट्रॉबेरी को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रॉबेरी म्यूजियम ही बना डाला और इस म्यूजियम में वहां के लोगों को स्ट्रॉबेरी जैम से लेकर स्ट्रॉबेरी बियर तक स्ट्रॉबेरी से बनी हर एक चीज उपलब्ध कराई गई है। फैक्ट नंबर 8, आपने और आपके दोस्त ने कई बार अनजाने में एक जैसी टी शर्ट, मोबाइल कवर या जीन्स खरीदी होगी और फिर बाद में जब आपके दोस्त को इस बात का पता चला होगा तो उसने आपको सेम पिंच बोल के आपके शरीर पे एक जोरदार चिमटी भी फोड़ी होगी। कई बार तो ये चिमटी बेहद दर्द भरी भी होती होगी और ये दर्द आपके होश उड़ा देता होगा,
लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट जिससे आपको आपके दोस्त की खोड़ी गई चिमटी से जरा भी दर्द नहीं होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप आपकी कोहनी की स्किन पर कितनी भी जोर से चिमटी क्यों ना फोड़ें, तब भी आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। मैं बताता हूँ। इंसान के शरीर के अलग अलग भागों की चमड़ियों की अलग अलग नर्व एंडिंग्स होती हैं, और जितनी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं उतना ही ज्यादा सेंसिटिव वो एरिया भी होता है। कोहनी की चमड़ी पर बेहद कम नर्व एंडिंग्स होती हैं, और इसीलिए वहां आपका दोस्त अगर आपको कितनी भी चिमटियां क्यों ना फोड़े, वो आपका बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। तो अब से जब भी आपका दोस्त ऐसी हरकत करे तो आप अपनी कोहनी को आगे बढ़ाना मत भूलना। फैक्ट नंबर 9। आज कुछ ऐसी दिखने वाली चीज तो आप सभी के पास होगी, और आप में से ज्यादातर लोग ये वीडियो अपने मोबाइल फोन पर ही देख रहे होंगे। आज मोबाइल फोन्स ने इंसान की जिंदगी बेहद आसान बना दी है, और आपके दोस्त और परिवार वाले आज दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप चुटकियों में फोन लगा के उनसे तुरंत बात शुरू कर सकते हैं। आप में से हर कोई फोन लगाते ही सबसे पहले हेलो बोलता होगा, और आप और आपके घर वाले सालों साल से यही परंपरा फॉलो करते आए होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेलीफोन के इन्वेंटर ग्रैम बेल ने जब पहला कॉल किया था तो हेलो नहीं बल्कि अहोय बोला था। ग्रैम बेल ने 10 मार्च 1876 को इतिहास रच दिया और दुनिया को पहला फोन कॉल करके दिखाया। ग्रैम बेल ने अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन को दुनिया का पहला कॉल किया, और फोन कनेक्ट होते से ही उनको अहोय बोला। अहोय के बाद ग्रैम बेल ने इस पहले कॉल पर थॉमस वॉटसन से बोला कि मिस्टर वॉटसन यहाँ आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पूरी दुनिया ये खबर सुन के हैरान रह गई, और फिर धीरे धीरे टेलीफोन की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। टेलीफोन के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि कुछ सालों बाद लोगों ने अहोय की जगह हेलो का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रैम बेल ने अपनी पूरी जिंदगी में अहोय का ही इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 10। आजकल इंग्लिश बोलना जैसे एक फैशन बन चुका है, और हर कोई अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए अलग अलग कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग ए कहें, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर ए नहीं बल्कि ई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ई लेटर का इस्तेमाल 2,40,000 बार से भी ज्यादा किया गया है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 11% से भी ज्यादा वर्ड्स में ई का इस्तेमाल किया गया है। ई लेटर के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ज्यादा खराब होने वाला बटन भी ई है, क्योंकि ई बटन सबसे ज्यादा बार यूज किया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में स्पेस बटन के बाद ई बटन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो अगली बार जब भी आप अपने कंप्यूटर में ई का बटन दबाएं तो उसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करें, वरना आपको जल्दी ही कीबोर्ड बदलना पड़ सकता है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।